धाम सरकार। दोस्तों, आप में से एक भक्त हैं जिन्होंने परम पूज्य महाराज जी से प्रश्न किया है कि गुरु जी, जो लोग बुरे होते हैं, जो पूजा पाठ नहीं करते, भगवान को नहीं मानते, ऐसे लोग सुखी होते हैं, और जो लोग भगवान को मानते हैं, अच्छे होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं, वो लोग दुखी क्यों देखे जाते हैं। तो दोस्तों, इन्होंने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है, जो कि यह सवाल सभी के मन में चलता रहता है कि अच्छे लोग दुखी क्यों और बुरे लोग सुखी क्यों। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि परम पूज्य महाराज जी ने इसके बारे में क्या बातें कथा में कही हैं। तो दोस्तों, गुरु जी महाराज ने कथा में कहा है कि संसार में ऐसा देखा भी जाता है कि जो लोग बुरे होते हैं, भगवान का नाम जप नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, सेवा नहीं करते, वो लोग सुखी होते हैं, धनवान होते हैं, सभी संसारिक पदार्थों से, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होते हैं, भरे पूरे देखे जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भागवतिक विधान में, यानी भगवान के नियम में एक सिस्टम है। जो मनुष्य भगवत मार्ग से विमुख पाप आचरण, अधर्म आचरण करता है और आपको सुखी नज़र आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उनके थोड़े से पुण्य हैं। उनको भुगवाने के लिए भागवतिक विधान में सबसे पहले उनके पुण्य को नष्ट किए जाते हैं, क्योंकि अगर उनको दुख मिलेगा तो उनके जो पुण्य कर्म हैं उसका सहयोग करेंगे और उनको दुख नहीं होने देंगे। इसलिए सबसे पहले उनके सहयोगी पुण्य सुकृत को नष्ट किया जाता है और वो मनुष्य पाप आचरण में और अधिक उन्मत्त हो जाता है। लेकिन उसके सुकृत चल रहे हैं, इसलिए उसे जुखाम भी नहीं होता है और वो सोचता है कि कुछ नहीं है, कोई निर्णय नहीं होगा, भगवान नहीं है, पाप आचरण करो और खूब मौज से रहो। लेकिन उधर उसके सुकृत पुण्य नष्ट हो रहे हैं, और जिस दिन उसके सुकृत पुण्य नष्ट हुए, फिर मिट्टिया मेट होते हुए देखा जाता है। गुरु जी ने कहा कि हमने स्वयं देखा है और शास्त्रों का विधान तो है ही। एक ठाकुर रामबली सिंह जमींदार थे, जो अपने पास बंदूक लेकर चलते थे। वो अपने गर्व में रहते थे और किसी को कुछ नहीं मानते थे। एक गरीब ब्राह्मण थे जिसकी उन्होंने संपत्ति का अपहरण कर लिया, और वो ब्राह्मण उस जमींदार के पास गए और कहा कि आप तो राजा हैं, आप तो ठाकुर हैं, जमींदार हैं, हम ब्राह्मण गरीब हैं, उतने से ही हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन जमींदार ने उस ब्राह्मण को गालियां दी और कहा कि यहाँ से चले जाओ। फिर ब्राह्मण उस जमींदार के पैर छूकर और रोते हुए वहाँ से चले गए। लेकिन उसके बाद उस जमींदार की ऐसी स्थिति हुई कि उसके कुल में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। कुछ ही दिनों में उसका बड़ा लड़का भयंकर कैंसर से बीमार होकर मर गया। दूसरे लड़के का दिमाग खराब हो गया, तीसरे की टांग टूट गई, चौथा लेबरी करके जो उनको खाना खिलाने वाला था उसको पीलिया हो गया, और जमींदार अफीम के इतने नशेबाज बन गए कि धीरे धीरे सब संपत्ति बिक गई। जहां उनके आगे पीछे बंदूक लेकर लोग चलते थे, वहां उनके आगे पीछे कोई मक्खी उड़ाने वाला नहीं बचा, और एक पशु की तरह वो मरे और कोई फेंकने वाला उनको नहीं मिला। ऐसी स्थिति हुई पाप आचरण करने वाली की। होता क्या है कि भागवतिक विधान में एक सिस्टम है कि यदि आप अधिक पाप करेंगे तो आपके जल्दी से जल्दी शुभ कर्म आपको दिए जाएंगे, क्योंकि वो नष्ट होंगे तभी आपका नाश होगा और आपका बुरा समय शुरू होगा। और अगर आप भागवतिक कार्य करते हैं, नाम जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दुखी जनों की सेवा करते हैं, तो भगवान आपको देख लिया कि आप संभल रहे हो, तो आपको कोई बाधा ना पहुंचा सके। इसलिए आपके जो पाप कर्म हैं उनको पहले भुगताया जाता है, ताकि बाद में आपको कोई कष्ट ना हो। इसलिए आपका पाप कर्म पहले नष्ट किया जाता है, क्योंकि उस समय आप धर्मनिष्ठ में होते हैं और भगवान के नाम जप, पूजा पाठ और सेवा में लगे होने के कारण जब वो पाप कर्म आते हैं
तब आप धर्मनिष्ठ में प्रबल होकर उस पाप कर्म को भोग लेते हैं और धर्म पथ पर चलते रहते हैं। और जिस दिन आपका पुण्य कर्म और पुराना पुण्य कर्म और नया वर्तमान का पुण्य कर्म यानी कि सुकृत मिल जाता है, उस दिन आपकी जय हो जाती है और त्रिभुवन में आपकी जय जयकार हो जाती है। और वहीं पर जो बुरे लोग होते हैं, जो पापी लोग होते हैं, उनको पानी देने वाला भी कोई नहीं मिलता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि पापी पुरुष मौज में है और धर्मात्मा पुरुष कष्ट में है। उसके रहस्य को नहीं जानते हैं, इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोग दुखी हैं और बुरे लोग सुखी हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोग क्यों दुख पाते हैं और बुरे लोग क्यों सुख पाते हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं वो शुरुआत में दुख पाते हैं और लास्ट में उनका जीवन पूरा सुखमय होता है। और जो बुरे लोग होते हैं वो शुरुआत में जो है सुख पाते हैं और अंत में उनको दुख ही दुख मिलता है। तो दोस्तों, आप अपने पहले पुण्य कर्म को नष्ट करना चाहते हैं या अपने पाप कर्म को नष्ट करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। या आप धर्मात्मा बनना चाहते हैं या आप पापात्मा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि आप अपने परेशानियों से, अपने दुखों से घबराइए मत और परमात्मा के भजन में, नाम जप में, भगवान राम के, कृष्ण के, जो भी आपको प्रिय लगे उनके भजन में, कीर्तन में, पूजा पाठ में और दुखी जनों की सेवा में लगे रहिए। जब आपका पुण्य कर्म आपको अपने पास मिलेगा और जब आपके पाप कर्म नष्ट होंगे तो आपका जीवन सुखमय बन जाएगा और आप हमेशा हमेशा के लिए भगवान के होकर सुखी रहेंगे और धन्य हो जाएंगे। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।